महाराष्ट्र के महासंकट के बीच इस वक्त आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ी तस्वीर देखना और समझना बेहद जरूरी है। तो हम आपको दिखाते हैं कि शिवसेना के 35 विधायकों के बागी होने के बाद के हालात क्या हैं। बगावत के बाद शिवसेना के पास 20 विधायक हैं, एनसीपी के 53 विधायक हैं, कांग्रेस के 44, इस तरह कुल मिलाकर 117 विधायक, यानी बहुमत के आंकड़े, जादुई आंकड़े से ये 27 विधायक कम है। 144 विधायक चाहिए बहुमत के लिए, तो उद्धव के पास जो आंकड़ा है वो मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर 117 विधायक हैं, 27 विधायक जो हैं वो बहुमत से कम है, क्योंकि शिंदे के पास 35 विधायक हैं। अब एक दूसरा समीकरण भी समझना और देखना जरूरी है कि शिवसेना की सरकार के सामने संकट के बाद बीजेपी के लिए कैसे हालात अनुकूल बनते जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार कैसे बन सकती है, इस आंकड़े को देखिए। बीजेपी के अपने विधायक हैं 106, शिवसेना के जो बागी विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं वो हैं 35, यानी वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। अन्य की बात करें तो 13 निर्दलियों का समर्थन है बीजेपी को। इस तरह बीजेपी की जो संख्या है, बीजेपी की जो ताकत है वो 154 विधायकों की है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा है, यानी 144 से 10 का जो विधायकों का आंकड़ा है वो ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी की बल्ले बल्ले, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं, यानी 6 निर्दलीय हैं, कुल मिलाकर वो 46 का आंकड़ा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने रिपोर्टर्स का रुख करना चाहेंगे। मेरे साथ मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं गुवाहाटी से, जितेंद्र दीक्षित भी बने हुए हैं। मनोज्ञा, सभी के विधायक जो हैं, संख्या में जो 46 बता रहे हैं, उसमें से 40 विधायक इस समय गुवाहाटी में मौजूद हैं। तो ये जो 6 का आंकड़ा है वो कहां है? वो क्या महाराष्ट्र में ही मौजूद है, या निर्दलियों से सिर्फ फोन पर दावा करके एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि 46 है मेरे साथ? देखिए, आप जो कह रही हैं उसी को आंकड़ों में अगर समझें तो 34 बनाम 19 की लड़ाई हो गई है ये, क्योंकि अगर 34 विधायक की चिट्ठी कल जा चुकी है तो आज 36 की बात यहाँ पर मौजूदा है और 40 का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हमारे पास 46 विधायक हैं। इस गणित में फंसने की जगह अगर हम राजनीति समझें तो 2019 की बात को दोबारा दोहराकर आइडियोलॉजिकल ट्रैक पर अब आगे ले जाया जा रहा है, ये कहकर कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जो मतभेद थे, वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि अब साथ में रहना संभव नहीं है। इसलिए आंकड़ों तक पहुँचना और इस समीकरण को सही पहचाना, सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। एकनाथ शिंदे ये बखूबी जानते हैं, इसलिए कागजी कार्रवाई के नाम पर वो तुम डाल डाल हम पात पात कर रहे हैं। अगर ये 21 तारीख की चिट्ठी है जो कल ही लिख दी गई थी और उसके बाद आज उसको रिलीज़ किया गया है, तो आप ये मान के चलिए आज भी कुछ और चिट्ठियाँ होंगी जो शाम तक और लिख के वापस सामने रख दी जाएंगी। लेकिन इस समय सरकार पर जो संकट है वो आंकड़ों का है, और इन आंकड़ों के जरिए ही समझना होगा कि इन आंकड़ों के जरिए, यानी कि समीकरण के जरिए कैसे साधने की, सरकार को साधने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। इस समय जितने विधायकों की बात कर रहे हैं 36 सुबह थे और उसके बाद और आने की बात है, और 46 का दावा उन्होंने एबीपी न्यूज़ पर ठोक दिया है ये कहकर कि हमारे पास 46 विधायक हैं और हम ये आंकड़े आपको दिखाएंगे। अगर ऐसा होता है जिसमें 7 निर्दलीय हैं तो ये अपना जादुई आंकड़ा, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने का रास्ता निकाल चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भी शाम तक, यानी कि कल के अंदर पूरी क्लियर हो जाएगा। और आपके पीछे जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ, पुलिस बल दिखाई दे रहा है, होटल के अंदर ये विधायक मौजूद हैं, पहरा ऐसे कि मानिए कि मतलब जिसको कहा जाए कि कोई घुस ही नहीं सकता है, कोई मिल ही नहीं सकता है। पूरी सुरक्षा पुख्ता रूप से इंश्योर की गई है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। अंकित गुप्ता, वहां तो वो होटल में है सारे विधायक, आंकड़ों का खेल भी चल रहा है, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में एकदम चुप्पी दिखाई दे रही है इस समय। क्या ये बड़े तूफान से पहले की चुप्पी है? शोभना, चुप्पी तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और खास तौर पर जो नेता शिवसेना से जुड़े हुए हैं उनके लिए अगर ये कहा जाए तो कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक के बाद एक बयान भी बदल रहे हैं। अगर हम सिर्फ संजय राउत की बात करते हैं जो शिवसेना के एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं इस पूरी क्राइसिस के दौरान भी, तो उनका जो कल का बयान था और आज का बयान, उसमें भी फर्क है। कल वो जो है लगातार एक तरीके से हमलावर थे एकनाथ शिंदे पर, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कह रहे हैं कि नहीं, हमारे शिव सैनिक हैं वो सारे और सब लोग एक साथ आ जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया है? सबसे महत्वपूर्ण यह हो गया है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे, जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री हैं, उनको विधायक दल के नेता के तौर पर ही उनकी अगर मान्यता खत्म कर दी है, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में दिखाता है कि एकनाथ शिंदे साफ तौर पर अब शिवसेना पर अपना कब्जा जो है बता रहे हैं।
और दूसरी तरफ जिसका भी आपने जिक्र किया ना कि 34-35 विधायक अगर ऑलरेडी चिट्ठी पर जो दस्तखत कर चुके हैं, तो आज अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो क्या वो 37 के पार होगा? अगर 37 के पार है तब तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून भी लागू नहीं होता। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, वो यहां पर इन लोगों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इन लोगों को कोई आदेश नहीं दे पाएगी और इन लोगों की बर्खास्तगी की मांग भी नहीं कर पाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ये जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना जिसको भी हम कह सकते हैं, जो एक जो गुट है, वो शिवसेना के ऊपर भी अपना दावा ठोक सकता है। बिल्कुल, और चुनाव चिन्ह की लड़ाई फिर ये तो देखिए अब आगे की बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।